जो है बिहार सरकार अपराधियों पर नकेल कसने को तत्पर है, कमर कस चुकी है अगर कहा जाए तो। जो भी अपराधी हैं वो लगातार पुलिस के जद में आ रहे हैं, पुलिस के गिरफ्त में आ रहे हैं। बचने का नामो निशान अब नहीं है उनका। भाई अगर उनकी ज्यादती नहीं रुकती है तो इनकाउंटर सीधा किए जा रहा है, कहीं कोई लाग लपेट नहीं। लेकिन इस बार का जो इनकाउंटर है, यानी भरत तिवारी का जो एनकाउंटर है, वो अब मामला फंसते दिख रहा है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय ये काफ़ी पेचीदा साबित हो रहा है, जैसा कि अब लोग कहते नजर आ रहे हैं। हम सीधी बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम जी, इस बाबत बयान दे रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। देखिए, अभी दो बात समझने वाली है कि कई गठबंधन में हम हैं, बिहार में भी हैं, बिहार से बाहर भी हैं, दूसरे राज्य में। अभी हाल में संपन्न हुआ केरला का चुनाव, बंगाल का हुआ, असम का भी हुआ। इसके पहले का भी आप देखेंगे कि गठबंधन के बाहर होकर के उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुए थे, लेकिन हमारे कुछ गठबंधन के साथी उनको ना साथ लेना आता है और ना साथ देना आता है। ये तीन राज्यों के खास करके मैंने जो चर्चा की, इसमें आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि हमारे गठबंधन के साथ किसके साथ काम कर रहे थे। जिनके विरोध हम लड़ाई लड़ रहे थे, फिरका परस्ती के ताकत, खास करके केरला, बंगाल, इसमें हमारे साथी हमारे साथ नहीं थे। बिहार में संपन्न राज्यसभा के चुनाव, उन्होंने ठीक से केवल व्हिप जारी कर दिया कि हमारा कैंडिडेट होगा, लेकिन कोई कोऑर्डिनेशन उनकी नहीं हुई। तो जैसा कि मैंने कहा एक लाइन में, हमारे गठबंधन के कुछ ऐसे साथी हैं, ना उनको साथ लेना आता है और ना साथ देना आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस हार के बाद राजद मैंने जो कहना था कि अपने विधायक को आप लोग काबू में रखिए, मैंने में देखने की बात कही। मैंने वही कहा कि जो गठबंधन को साथी को साथ लेना ना आता हो और ना साथ देना नहीं आता हो, इससे आप मायने निकल जाइए। इसमें सारे मायने हैं। लगातार जो इनकाउंटर शब्द से बिहार चर्चा में घिरा हुआ है, लेकिन इनकाउंटर किसका होता है? अपराधी को किया जाता है। और ये जब इनकाउंटर होते हैं तो पूरी उसके पास सरकार के पास, गृह विभाग के पास, एसपी के पास, उनके कंसर्न जितने भी आईबी हैं और सीआईडी हैं, उनके पास इनपुट होता है, इनपुट रिपोर्ट। लेकिन बिना इनपुट रिपोर्ट के यदि इस तरह के इनकाउंटर हो रहे हैं तो सरकार को अपने आप कटघरे में खड़ा होती है। आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन उस स्थिति में निर्दोष लोग यदि मारे जाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार कटघरे में खड़ा हुआ। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा इस विषय में कि किसी भी हालत में निर्दोष लोग जो मारे जा रहे हैं उस पर ये कार्रवाई क्यों हो रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल। अब सीधा चलते हैं, रुख करते हैं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ। यहाँ हैं एजाज अहमद, प्रवक्ता हैं इस पार्टी के, राजद के। उनकी भी अभिव्यक्ति आई है इस पूरे मामले को लेकर। क्या है, क्या कहना है, हम सीधा सुनवा रहे हैं आपको। आखिर क्या कारण हुआ कि भरत तिवारी की पुलिस के द्वारा इनकाउंटर के नाम पर जान ले ली गई? जिस तरह से वातावरण का निर्माण किया जा रहा है, जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, इससे समाज और समाज के बीच वहां पर लोगों में जो गुस्सा है, लोगों में जो आंदोलन और कहीं ना कहीं न्याय की गुहार है, उसको दूसरी दिशा में भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। और उनके पिता भाई पर
एफआईआर दर्ज करवाए गए, गांव वालों पर एफआईआर दर्ज करवाए गए। इस तरह की राजनीति, इस तरह के वातावरण का निर्माण पुलिस के द्वारा किस तरह से पहले थ्योरी दिया गया कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था, बाद में किस तरह से इनकाउंटर हुए, इसकी जांच की आवश्यकता है। इसके परिप्रेक्ष्य को सामने लाने की आवश्यकता है, लेकिन उस संबंध में कोई चर्चा नहीं। भाई दोनों ने करीब करीब एक ही बातें कही है। दोनों का यही कहना है कि जल्दबाजी में पुलिसिया कार्रवाई हुई है, जांच एजेंसियां हैं, आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है, और फिर भी हाफ एनकाउंटर हो सकता था। लेकिन इस तरह का जो कृत्य है वो कहां तक जायज है। तो चलिए अब देखते हैं, इंतजार करते हैं कि क्या बिहार की पुलिस जो है अपने इस रुख को कंटिन्यू रखती है या फिर मामले की जांच होने के बाद इसमें कहीं कोई ढिलाई भी दी जाएगी। इंतजार करें, बने रहें। जैसा भी अद्यतन होगा, जानकारी हम तक पहुंचेगी, हम सीधा आप तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया।